बोलो, सुन रहे हैं? अभी एक मिनट रुको, तो गेट नहीं खोल दो, से गेट नहीं खुलेगा, गेट खुल गया तो थोड़ा बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। वो खुल जाता है। हाँ देखो, कहाँ तक हो गया था? पेज 47 पूरा हो गया था ना? ओके, पेज 48 राइट, ये हो गया था। सो देखो, एक बार रिकैप कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने बारे में बताने से पहले किसके बारे में बताते हैं? झूठ बोल रहे हो तुम लोग। सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं, कुछ याद नहीं है तुम लोगों को। वो बताते हैं कि आई वॉज बॉर्न इनटू मिडिल क्लास तमिल। अब सबसे पहले अपने बारे में ही बता रहे हैं वो, कि वो कहाँ पर जन्म लिए थे? मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जन्म हुआ था उनका, राइट। और उनके पेरेंट्स जो थे वाइडली रिगार्डेड थे एज एन आइडल कपल इन देयर लोकेलिटी। साथ साथ में उनके लोकेलिटी में और क्या था? उनके अपने पेरेंट्स के बारे में, खासकर फादर के बारे में क्या कहा? उनको दो चीज़ नहीं था, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन एंड वेल्थ। फिर भी दो चीज़ था, दैट इज ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। ठीक है। माँ के बारे में बताया दैट हर मदर, हिज मदर नेम वाज आशियाम्मा, एंड वो क्या थी? आइडल हेल्पमेट थी। ये हम लोग पहले में पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने और क्या बताया था? वो खाना सर्व करती थी आउटसाइडर्स। फिर अपने माँ के लिनेज के बारे में बताया दैट देयर मदर्स फैमिली, फादर्स फैमिली वाज सो मच फेमस पर्सन्स। इनके फादर्स के जो फैमिली थे वो उतना फेमस नहीं थे जितने कि कौन थे? ओके, राइट। और अपने बारे में फिर बताते हैं कि बहुत सारे बच्चों में से वो एक बच्चे थे, ठीक है, और खासकर वो देखने में अच्छे नहीं थे, और वो क्या थे? शॉर्ट थे, ठीक है। और साथ साथ ये भी बताते हैं अपने कंपैरिजन में जब अपने पेरेंट्स को लेते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं क्या? कि हिज पेरेंट्स वेयर टॉल एंड हैंडसम, दैट ही वाज नॉट। ये पढ़े थे। और साथ साथ उन्होंने क्या बताया? उनका अपना खाने का कुछ रेसिपी था, कुछ मेनू था, नॉट रेसिपी, कुछ मेनू था। वो क्या था? सांभर था, राइस था, ये सारा चीज़ था, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पैरा में। अभी देखो जो दो पैरा हम लोग पढ़ने वाले, वेरी क्रिटिकल पैरा, लास्ट पैरा इज वेरी क्रिटिकल। सो क्या स्टार्ट हो रहा है? द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस। अब देखो जो शिवा टेम्पल है और जो रामेश्वरम है, यहाँ दो वर्ड यूज किया गया है। क्या बताए थे? रामेश्वरम इज द नेम ऑफ टेम्पल एज वेल एज द टाउन। रामेश्वरम किसका नाम है? टेम्पल का भी नाम है, साथ साथ में टाउन का भी नाम है। उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? नहीं तो पता चलेगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ था। ओके, सो दैट शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस। तो शिवा टेम्पल मतलब रामेश्वरम टेम्पल, मेड रामेश्वरम फेमस मतलब किसको? टाउन को। द नेम रामेश्वरम हियर इज द टाउन। क्या बताए थे कि टाउन का भी नाम क्या है? रामेश्वरम है, और टेम्पल का भी नाम रामेश्वरम है। बट दिस यहाँ पर जो नेम यूज किया गया रामेश्वरम, दिस रामेश्वरम इज द टाउन रामेश्वरम। टाउन रामेश्वरम इज सो फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ शिवा टेम्पल। टू पिलग्रिम्स, और खास के लिए किसके लिए? यात्री, तीर्थ यात्रियों के लिए। पिलग्रिम्स उसको कहते हैं जो यात्री नहीं होते, जो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। देखिए ना, किसको? वॉज अबाउट 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम आवर हाउस। तो इनका घर और टेम्पल, शिवा टेम्पल के बीच में जो वॉकिंग डिस्टेंस था, इट वॉज ओनली ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट्स अगर पैदल चले तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? शिवा टेम्पल। और शिवा टेम्पल से चले तो उनके घर तक पहुँच जाएंगे, ओनली विद इन 10 मिनट्स। ओके, आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स। डोमिनेट मतलब क्या होता है? डोमिनेट मतलब जो हावी रहता है, डोमिनेट मतलब ओवर पावर जो करता है।
यहाँ प्रीडोमिनेंटली कहने का मतलब पहले से ही द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स वेयर ओवर देन दैट ऑफ द हिंदूज। वहाँ पर जितने सारे पीपल रह रहे थे उन सारों में से हिंदू और मुस्लिम का पहले से ही किसका पॉपुलेशन ज़्यादा था? मुस्लिम्स का। दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली। जो प्रीडोमिनेंटली वर्ड है इसका क्या मतलब है कि इनके लोकेलिटी में पहले से ही द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स वेयर मोर देन दैट ऑफ हिंदूज। So our locality was predominantly Muslim, but there were quite a lot of Hindu families too. लेकिन उनके यहाँ उनके लोकेलिटी में हिंदू फैमिलीज भी था। अब बट कहने का मतलब क्या? बट वो इस सेंस में कह रहे हैं कि देखो मुस्लिम लोकेलिटी होते हुए भी कौन रह रहा है? हिंदूज रह रहा है। दैट मीन्स ही इज शोइंग दैट देयर इज हार्मोनी। वहाँ पर क्या है? हार्मोनी है। ये क्वेश्चन अराइज होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है क्या कि उनके लोकेलिटी में क्या है? हार्मोनी है, डिसहार्मोनी नहीं था। क्या बताओगे? हिज लोकेलिटी वॉज ओवर पॉपुलेटेड बाय द मुस्लिम्स फैमिलीज बट स्टिल what Hindu families were living there without any unhappiness, without any dispute, argument। तो वही यहाँ कहा जा रहा है देयर लिविंग एमिकेबली। जो बाद वाला वर्ड है लिविंग एमिकेबली, एमिकेबली कहने का मतलब दे वर लिविंग, द मुस्लिम फैमिलीज वर लिविंग देयर विद सो मच हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ रहे थे। देयर वॉज नो डिस्प्यूट विद देयर मुस्लिम नेबर्स। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन अवर लोकेलिटी। उनके लोकेलिटी में और क्या था? एक ओल्ड मॉस्क था, मतलब बहुत पुराना क्या था? मस्जिद था, टेम्पल था, साथ साथ में मस्जिद भी था। ओके There was old mosque in our locality where my father would take me for evening prayer। और इनके फादर क्या करते थे? शाम को इनको इवनिंग प्रेयर के लिए कहाँ ले जाते थे? मस्जिद में। शाम को क्या होता है? नमाज। सुबह में अजान होता है। यहाँ पर उनको शाम को कौन ले जाता था? फादर ले जाते थे। फादर बाय प्रोफेशन क्या थे? फेरी बोटर थे, साथ साथ में इमाम थे। बताया थे ना कि वो उस मस्जिद में इमाम थे। तो इस मस्जिद में जहाँ पर उनको ले जाया जाता था कलाम को, इन दैट मॉस्क ही वॉज अ इमाम देयर। ओके आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ अराबिक प्रेयर्स। तो देखोगे जितना सारा नमाज वगैरह पढ़ा जाता है किस लैंग्वेज में पढ़ा जाता है? हिंदी में नहीं, वही अराबिक में। तो अराबिक लैंग्वेज में पढ़ा जाता था। दैट्स वाई ही कुडंट अंडरस्टैंड। वो क्या पढ़ा जा रहा है कि didn't know what the meaning of the prayers, कि प्रेयर क्या कहा जाता है वो प्रेयर नहीं पता चलता था इनको। किनको नहीं पता चलता था? ओके और यहाँ कहा जा रहा है फेंटेस्ट आइडिया। फेंटेस्ट कहने का मतलब लिटिल बिट आइडिया भी नहीं था। बट आई वॉज टोटली कन्विंस दैट देयर इज गॉड। बट इनको ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था, बिलीव था दैट कि ये प्रेयर्स किसको जाता है? इट इज़ टू गॉड। ये प्रेयर्स गॉड तक पहुंचता है। When my father came out of mosque, इनके फादर जब मॉस्क से बाहर निकलते थे आफ्टर द प्रेयर करने के बाद जब बाहर निकलते थे, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सिटिंग आउटसाइड। अब बाहर कहने का मतलब क्या? मॉस्क के बाहर में कहीं भी बैठे रहते थे। तो वहाँ पर कौन कौन लोग रहते थे? डिफरेंट रिलीजन्स पीपल वर देयर। मतलब कहने का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते थे, अदर रिलीजन्स के भी लोग वहाँ रहते थे। वेटिंग फॉर हिम, और किन का वेट किया करते थे? इन्हीं का। मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर टू माई फादर। और उनमें से बहुत सारे लोग, नॉट ईच एंड एवरी वन, बहुत सारे लोग क्या करते थे? दे ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर। बॉल्स मीन्स व्हाट? बाटी। बाटी बांग्ला में बोलो बाटी, हिंदी बोलो कटोरी, कटोरी बोलो। सो ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर। तो उसमें क्या रख कर लाते थे लोग? पानी रख कर लाते थे और उनको देते थे, ऑफर्ड करते थे। हु डिप हिज फिंगर टिप्स। टिप्स मतलब क्या होता है? एंड एंड नैरो पार्ट ऑफ एनीथिंग इज टिप्स। जैसे पत्ती देखे हो, लीव्स, पत्ता पेड़ का, तो अंत में क्या होता है? ऐसा पतला सा होता है ना, तो क्या होता है? टिप्स होता है। वाई टिप्स? बिकॉज एंड एंड नैरो पैट, किसी का एंड पार्ट है, नैरो पार्ट है, तो वह क्या होता है? एंड पतला होता है ना, तो हमारा फिंगर भी क्या है? नैरो हो जाता है ना यहाँ कर। तो वो फिंगर टिप्स को क्या करते हैं?
डिप करते हैं किस में, पानी जो बॉल्स ऑफ वाटर है वो इसमें डिप करेंगे। एंड ही चांटेड मंत्रास, वो क्या करते थे, मंत्रास चांटेड करते थे। यहाँ पर वही लिखा है कि मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर टू माई फादर हु डिप हिज फिंगर टिप्स, वो अपना फिंगर टिप्स डिप करते थे इन देम एंड से अ प्रेयर, और क्या करते थे, प्रेयर करते थे। प्रेयर कहने का मतलब जो अरेबिक में उनको प्रेयर आता था वो। दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स कहने का मतलब घर में बहुत सारे लोग जो थे दे वर नॉट वेल, आइदर किसी भी रीजन से वेल नहीं थे, कहने का मतलब हेल्थ के रीजन से या फिर उनको साइकोलॉजिकल कुछ था जिसके वजह से। और वो वाटर किसके लिए ले जाया जाता था, फॉर द पीपल इनसाइड द होम, दोज हु आर नॉट फाइन, दोज हु आर नॉट ओके, अच्छे नहीं होते थे लोग, उनके लिए ले जाता था। मतलब उनको बिलीव होता था कि अगर ये वाटर चांटेड करके लेकर जाएंगे मस्जिद से तो उनका क्या हो जाएगा, जो इनवैलिड पर्सन घर में है वो क्या हो जाएगा, वेल एंड फिट फाइन हो जाएगा। सो दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड। आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड। तो जब ठीक हो जाते थे लोग तो ये क्या करते थे, किसके पास आते थे, इनके फादर के पास आते थे, क्या करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए। फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह। फादर क्या करते थे, हमेशा स्माइल करते थे, ठीक है, टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल। और इसको क्या बोलते थे कि किसको थैंक करो, मुझको नहीं। पीपल लोग किसको थैंक यू करने के लिए आते थे, फादर को, लेकिन ये कहते कि नो, नॉट टू मी, ओनली टू गॉड हु इज़ द मर्सीफुल, जो क्या है, मर्सीफुल है, बहुत दयालु है। तो इस वाले पैरा में हम लोग ने क्या पढ़ा, सीधा सीधा एक ही बात पढ़ा कि शिवा टेम्पल, वहाँ का जो ट्रेडिशन था शिवा टेम्पल का उसके बारे में पढ़ा कि शिवा टेम्पल जो है और इनका घर जो है उसके बीच में ओनली इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स टू वॉक देयर टू एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जाओ 10 मिनट का टाइम लगेगा। और वो अपने लोकेलिटी के बारे में बताया कि लोकेलिटी वॉज ओवर पॉपुलेटेड बाई मुस्लिम्स, even the Hindu families were also living, but there were no disputes between them, both religions. इसके बावजूद भी जो है कोई क्या नहीं था, डिस्प्यूट नहीं था, they were living with harmony there, बहुत हारमोनी के साथ वहाँ रह रहे थे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेरी फिट एंड फाइट हेल्दी सोसाइटी। एक अच्छा सोसाइटी का ये क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, फिर क्या बताया उन्होंने कि इनके फादर उनको कहाँ ले जाते थे, इवनिंग प्रेयर में, कहाँ पर, मॉस्क में ले जाते थे। और वहाँ पर क्या देखते थे कि बहुत सारे लोग ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वेर एन आउटसाइड। कहाँ पर थे वो लोग, आउटसाइड में थे। वो क्या वेट करते थे, किसका वेट करते थे, फादर का वेट करते थे। फादर केम एंड व्हाट, dipped his fingertips, chanted some mantras and the people carried this water for invalids in their home. वो क्या करते थे, अपने लोगों के लिए क्या करते थे, पानी ले जाया करते थे। आफ्टर बीइंग क्योर्ड, अब जब वो ठीक हो जाते थे तब क्या करते थे, लोग आते थे थैंक यू करने के लिए, तो वो थैंक यू रिसीव करते थे नहीं, वो क्या करते थे, फॉरवर्ड कर देते थे, किसको, ओके। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। अब नेक्स्ट पैरा में देखो क्या लिखा है, हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट मतलब क्या है, मेन पुजारी। जो वहाँ पर जो टेम्पल था दैट वाज रामेश्वरम। और वहाँ का जो हाई प्रीस्ट था, हाई प्रीस्ट कहने का मतलब मेन जो पुजारी था, उनका नाम क्या था, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। ओके, अभी ये डेड हो गए, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, मतलब अभी नहीं है। अब देखो ये कहानी याद रखो, इसके पीछे पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का जो एक छोटा सा बच्चा था और APJ अब्दुल कलाम दोनों क्लासमेट थे। पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का लड़का और APJ अब्दुल कलाम एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों में अच्छा क्लोज फ्रेंडशिप था। और PL शास्त्री जो है अब APJ अब्दुल कलाम को बहुत मानते भी थे, ठीक है। ये लोग घंटों घंटों शिव मंदिर में बैठकर, आसपास में बैठकर उसका चक्कर लगाते थे, ऐसी बात करते करते। तो साथ साथ इनके फादर लोग भी दोस्त थे। अब देखो आगे पढ़ो तो समझ में आएगा। पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। इनके फादर, कलाम्स फादर और PL शास्त्री दोनों क्या थे, क्लोज फ्रेंड थे। वन ऑफ माई मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ टू मेन। उनको जो एकदम पूरी तरह से क्लियर टू पॉइंट जो एक बात याद है वो क्या है, इन दोनों के बारे में है। किन दोनों के बारे में,
his own father and PL Sastry. Each in traditional attire. Attire means cloth होता है. अब ये दोनों अपने ट्रेडिशनल क्लोथ में आते थे. ट्रेडिशनल क्लोथ कहने का मतलब क्या, हिंदू का जो क्लोथ होता है वो पहन कर आता था, मुस्लिम का जो उनका होता था वो पहन कर आते थे दोनों. ईच इन ट्रेडिशनल अटायर डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स. और दोनों के दोनों किस पर बात करते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स पर बात करते थे, डिस्कस करते थे. अब देखो अगले क्लास में भी तुम यही पूछे थे. स्पिरिचुअल मतलब रिलीजियस टॉक करते थे लोग, रिलीजियस धार्मिक बात करते थे. When I was old enough to ask question. अब देखो क्या हुआ. अब ये जो बात बोला है I was old enough, ये थोड़ा बात का बात है. अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें बचपन में क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि एक मस्जिद है, वहाँ पर लोग आते हैं, फादर क्या करते हैं, फिंगर टिप्स डिप करते हैं, वो लोग पानी लेकर जाते हैं, ठीक है, और ठीक हो जाते हैं. उन्होंने ये देखा. अब ये चीज़ उनके दिमाग में था. तो when I was old enough to ask question, I asked my father about the relevance of prayer. तो उन्होंने कहा कि प्रेयर करने से क्या, किस रेलिवेंट में हम लोग प्रेयर करते हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्यों करते हैं, मतलब वाई. उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस टू प्रे. माई फादर टोल्ड मी देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर. उनके फादर ने क्या कहा कि प्रेयर में कोई भी मिस्ट्री नहीं है, ओपन है. क्या ओपन है, रैदर प्रेयर मेड पॉसिबल कम्युनियन ऑफ स्पिरिट बिटवीन पीपल. स्पिरिट मतलब क्या होता है, मरा हुआ नहीं, जिंदा. स्पिरिट मतलब और क्या होता है, करेज होता है, ठीक है. स्पिरिट मतलब क्या होता है, साहस होता है, ठीक है, अभी जो बताएं. तो यहाँ स्पिरिट कहने का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर में या फिर मस्जिद में, कहीं भी जाते हैं, क्या पर्पस रहता है उनका, एक कौन सा, प्रेयर. एक पर्पस है, मतलब किसी एक फोकस ऑफ माइंड के लिए, फोकस ऑफ पर्पस के लिए, फोकस ऑफ वर्क के लिए एक जगह इकट्ठा होना ऑल स्पिरिट्स को कम्यून कर देता है, टुगेदर कर देता है. करता है नहीं करता है. जब मस्जिद में या फिर कहीं पर जा कोई है तो उनका पर्पस एक ही है. तो यहाँ वही कह रहे हैं कि प्रेयर मेड पॉसिबल, प्रेयर पॉसिबल कर देता है. अ कम्युनियन ऑफ स्पिरिट बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश कर देता है. अब ये देखो, ये बहुत टिपिकल लाइन है. व्हेन यू प्रे ही सेड यू ट्रांसकेंड योर बॉडी. जब हम लोग प्रे करते हैं हम लोग अपने बॉडी को क्या करते हैं, ट्रांसकेंड करते हैं, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस. अब ये जो वर्ड है कॉस्मोस, ये क्या है, यूनिवर्स. चलो ठीक है, परमात्मा में लीन करना. चलो देखो क्या कॉस्मोस है, बता रहे हैं, ध्यान से समझना. कॉस्मोस मतलब क्या होता है, बहुत सारा ऐसा वर्क है जिसको एफर्ट देने से होता है. अभी हम एफर्ट दे रहे हैं बोलने के लिए, तब बोल पा रहे हैं, नहीं दे तो नहीं होगा. एफर्ट दे रहे, तुम कुछ भी करो अपना एफर्ट देना पड़ता है कि नहीं. कुछ ऐसा काम है जो एफर्टलेसली हो ही जा रहा है. पंखा का घूमना नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से एफर्ट गया था, बटन पुश हुआ था, तब वो अभी काम कर रहा है. कुछ ऐसा काम है दुनिया में जो एफर्टलेसली हो जा रहा है, तुम्हारे अंदर ही है. सोना. देखो खाना खाए, पचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, करना पड़ता है. क्या तुम फिजिकल एफर्ट देते हो, क्या मेंटल एफर्ट देते हो कि पच जाओ, नहीं देते ना, ऐसा नहीं देते. कोई भी कुछ भी नहीं करते हैं, बट दैट इज मेटाबॉलिक व्हाट फंक्शन. तुम्हारा ब्लड दिन रात दौड़ते रहता है बॉडी में, तुम एफर्ट देते हो, नहीं देते हो, ऑटोमेटिक हो जा रहा है. ठीक है, सांस लेते हो एफर्ट लेकर देते हो, क्या एफर्ट देते हो कि सांस लेना, अभी ये भी नहीं लेना है, ऐसा नहीं करते. ठीक है, कुछ ऐसा वर्क है जो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है. ठीक है, जैसे हार्ट बीट का चलना, धड़कना, दे रहे एफर्ट, चल रहा है, क्यों 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 ऑटोमेटिक क्यों है, हैं? देखो क्यों है.
अच्छा, इस बात को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इस बात को जो बताएं उसको वैसे ही रहने दो। हमारा बॉडी है, कुछ इसमें अगर हम लोग नहीं डालें तो क्या है, जिसमें एक ये आता है, दूसरा वाटर आता है, तीसरा ऑक्सीजन। सांस नहीं लोगे तो क्यों? देखो हम लोग का बॉडी जो है इट्स ओनली एनर्जी, एक एनर्जी है। इस एनर्जी को चलाने के लिए अनदर एनर्जी चाहिए। हमारा बॉडी में क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं ना, सोल, वो क्या है, एक एनर्जी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी है। फिर हमको कौन सा एनर्जी चाहिए, नेचर में जो एनर्जी है वो अवेलेबल है, वो हमको चाहिए, उसको ट्रांसफ़र करके बॉडी अपने अंदर ले लेता है, उसको क्या करता रहता है, चलाता रहता है। बॉडी का, दिल का धड़कन, जितना सारा चीज़ है चल रहा है उसी की वजह से, ठीक है। अगर मान लो खाना छोड़ दो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीकनेस आएगा, धीरे धीरे निकल लोगे। क्यों? क्योंकि उस इस एनर्जी को भी एक एनर्जी चाहिए जो तुमने नहीं दिया, तो एनर्जी से कांटेक्ट बैठा क्या, नहीं बैठा, वो एनर्जी चाहिए। अगर ना रहे तो फिर नहीं चलेगा। अब ये जो बात था, क्या बात बोले थे, नहीं अभी बोले थे एक बात को रिजर्व करके रखो। सबका पर्पस एक ही रहता है। अब उस बात से कनेक्ट करो कि ये जितना सारा हमारा बॉडी है वो क्यों चल रहा है, क्यों ऑटोमेटिक चल रहा है, उसको एक एनर्जी मिल रहा है, उसको एक एनर्जी मिल रहा है। अभी क्या बात को रिजर्व करने बोले थे कि क्यों चल रहा है ना, क्वेश्चन क्या था, क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको, उस एनर्जी को चलाने के लिए एक एनर्जी हमको लेना पड़ रहा है, कहाँ से, नेचर से, ऑक्सीजन के रूप में, आइदर वाटर के रूप में या फिर सब्सटेंस के रूप में। ये एनर्जी जा रहा है इसके पास, तभी एनर्जी चल रहा है, अदरवाइज नहीं चलेगा। अभी हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है, हमारा जो एनर्जी है ये भीतर में ऑक्सीजन, ये सारा क्या है, कॉस्मोस है, यही कॉस्मोस है। अब दूसरा देखो, पिक्चर देखो, ऐसा बताए थे 10 जब पढ़ाए थे, ये क्या है, सन है और पृथ्वी क्या कर रही है, क्यों, फिजिकल फोर्स लगा हुआ है क्या, वहाँ भी एक ऑटोमेटिक एनर्जी है। वो कौन सा एनर्जी है, वही कॉस्मोस एनर्जी है। वो कॉस्मोस एनर्जी होता अब क्या है, अभी तो बताया ही नहीं, कैसे डिफाइन कर रहे हो। देखो अब क्या होता है, कॉस्मोस एनर्जी क्या होता है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो एक एनर्जी है जिसको सुप्रीम गॉड कहते हैं, हम लोग ऐसे, हम लोग धार्मिक भाषा में क्या कहते हैं, भगवान सब कुछ चला रहा है। उस साइंस वे में आएंगे तो क्या कहता है, किसी भी जो चीज़ चल रहा है, चाहे लिविंग या फिर नॉन लिविंग या फिर यूनिवर्स जो भी चल रहा है, क्या है, देयर इज़ एनर्जी। उस एनर्जी, वो एनर्जी क्या कर रहा है, उस सारे चीज़ को मोबाइलिटी दे रहा है, वो सारा चीज़ चल रहा है, फंक्शनलिटी दे रहा है, लिवेबिलिटी दे रहा है, मतलब वो जिंदा है, कुछ भी कर रहा है, किसके वजह से, कोई एक एनर्जी है, ठीक है। अगर वो एनर्जी ना रहे तो सब खत्म, राइट। हमारे पास कितना ब्रेन होता है, कौन कौन पढ़े हो ना, ओके। तो 2 ब्रेन है एक ही पार्ट, लेकिन 2 ब्रेन है, वो ब्रेन भी एक एनर्जी का पार्ट ही है। अब होता क्या है कि ये जो फ्रंट ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, फ्रंट ब्रेन कहने का मतलब जो चेतन तुम्हारे जगने के साथ जो जगा हुआ है और तुम्हारे सोने के साथ तो सो जाता है, तुम्हारे साथ वो जगा रहता है, तुम्हारे सोने के साथ वो गया, कौन जग जाता है, पीछे। अब वो देखो, वो क्या करता है, तुम्हारे बॉडी को क्या करता है, जैसे करवट लेना है, कौन कराता है, तुम उठकर सोचते हो कि करे ऐसे करवट ले ले, वो कौन कराता है, उसके पास भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जिस तरह से पूरे यूनिवर्स में है उसी तरह से इधर भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो तुमको कहता है कि नहीं तुम ऐसा करवट ले लो। सांस चलता रहता है सोने के बाद भी, सब कुछ होता रहता है सोने के बाद भी। वो किसके वजह से है, वो माइंड है जिसके पास 95% पावर है, और ये सामने वाले माइंड के पास, जिसको फ्रंट ब्रेन कहते हैं या फिर चेतन मन कहते हैं, या फिर जो ब्रेन है हमारा प्राइमरी ब्रेन, उसमें सिर्फ ओनली 5% है, और इस ब्रेन के पास क्या है 95%। तो वो सोने के साथ सो जाता है, ठीक है। अभी सारा बात कनेक्ट होगा, अभी हम अलग अलग बात बता रहे हैं। दूसरा नंबर बात, बच्चा को देखियो, छोटा बच्चा को, छोटा बच्चा का बचपन में देखोगे यहाँ पर
गड्ढा होता है, गड्ढा नहीं होता है। मतलब टच करने से मना करता है। टच करने से अगर ज़्यादा जोर से कर दिया जाए तो उसका ब्रेन गया, फट जाएगा, हवा लग जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम लोग सोते हैं, ठीक है, जब हम लोग सोते हैं तो वो क्यों सोते हैं पता है? क्योंकि बॉडी में वो एनर्जी फ्लो करता है। जो अभी बताएं कि सारा एनर्जी क्या है, आज तुम्हारे आसपास ही सारा एनर्जी है। नहीं समझे? चलो ठीक है, दूसरी तरह से समझाते हैं। आम है, ठीक है, और एक फूल है, दोनों को सूंघोगे तो एक ही एनर्जी दिखेगा, मतलब समझ में आएगा? इसका अपना एक ऑरा होता है, इसका अपना एक ऑरा होता है। समझ में आया? हर चीज़ का अपना एनर्जी होता है। उसी तरह से अपने बॉडी का भी तुम्हारा एनर्जी है। तुम्हारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रहता है? ब्रेन में, ब्रेन के आसपास। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा माइंड उसी तरह से एक्टिव रहता है, नेगेटिव सोचते हैं तो हम लोग उसी तरह से नेगेटिव रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। अब जैसे हिंदू देखोगे भगवान का फोटो, पीछे में क्या लगा रहता है? सर के पीछे चक्र रहता है। कैसा रहता है? और कैसा रहता है? रंगीन सा। वही एनर्जी का फॉर्म है। हमारे बॉडी में भी सर के पास में, सबके पास में एक एनर्जी फ्लो कर रहा है। वो एनर्जी किसके वजह से? तुम कैसा सोचते हो, तुम्हारे अंदर कैसा बिहेवियर है, तुम्हारा थॉट उस एनर्जी को क्रिएट करता है। ठीक है। अब जब हम लोग सोते हैं तो क्या होता है कि अभी जो बताया बचपन में, यहाँ क्या होता है? एक गड्ढा टाइप होता है, वो पॉइंट होता है एनर्जी को इन करने के लिए। जब हम सोते हैं तो बॉडी हमारा क्या करता है? रिचार्ज होता है। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं ना, कहीं एक पिन दे देते हैं, रिचार्ज होता रहता है। उसी तरह से योर बॉडी इज़ व्हाट? इस टाइप ऑफ बैटरी, वो चार्ज होता रहता है सोते समय। अब क्या होता है कि उसको जितना चाहिए बॉडी को वो रखोगे ना, एनर्जी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब देखो, ये एक बात हुआ, कॉस्मोस एनर्जी बॉडी लेता रहता है, हमें पता नहीं रहता है किस वे में लेता है, सोने के वे से लेता है। ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट का नाम सुने हो? वो जब मेडिटेशन करते हैं, एनर्जी ऐसे मेडिटेट करने के लिए कहा जाता है, ध्यान लग, यहाँ था ना प्रेयर, प्रेयर में हम लोग करते क्या है? मेडिटेट ही करते हैं। आंख बंद करते हैं, एक जगह किसी गॉड को ध्यान लगाते हैं कि यस दिस, या फिर एक ही बात को सोचते हैं। ऐसे जब मेडिटेट करते हैं तो वो एनर्जी हमारे आसपास है, चारों तरफ एनर्जी है, कहीं भी रहो। जैसे ही मेडिटेट करोगे दैट एनर्जी विल फ्लो इनटू योर बॉडी, तुम्हारे बॉडी में वो एनर्जी आएगा। ठीक है। अब वो एनर्जी करता क्या है? वो एनर्जी 100% बना देता है तुमको। जैसे बुद्ध का नाम सुने हो? वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए थे, फिर भी ही नो ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जानते थे। वो इतना बड़ा एक धर्म बना कर गया और कितना सारा नॉलेज देकर गए। उनका कोई भी बात को कोई काट सकता है? वही, क्योंकि वो सारा चीज़ उनको मिल जाता है। ये ब्रेन में ही सारा एनर्जी है, वो कॉस्मोस एनर्जी उनके अंदर आ गया। स्वामी विवेकानंद, पहले बुद्धा के बारे में बात कर लो। बुद्धा को क्या था? मेडिटेट करते थे ना। बोले किसी पेड़ के नीचे मिला ये ज्ञान मिला। वो कहाँ से मिला? सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट करने से मिला। वो एनर्जी में इतना पावर होता है कि वो हमारे बॉडी को दे देता है। अब चैप्टर में आओ। अभी देखो सारा चीज़ क्या बताएं कि कॉस्मोस एनर्जी क्या होता है। एक ऐसा एनर्जी होता है कि छोटा छोटा एनर्जी को चलाने के लिए पावर देता है। ठीक है। जैसे हम लोग अपने बॉडी को, हम लोग को पता है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो वो हम लोग खुद से लेते हैं। सोते हैं तो हमारा बॉडी खुद से लेता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, दैट इज व्हाट? मेडिटेशन, दैट इज प्रेयर। प्रेयर होता है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि व्हेन यू प्रे, जब हम लोग प्रे करते हैं, दिखा, यू ट्रांसकेंड योर बॉडी। हम लोग अपने बॉडी को भूल जाते हैं। किसको याद रखते हैं? एक चीज को याद रखते हैं। एंड बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। और किसका पार्ट बन जाते हैं? कॉस्मोस का पार्ट बन गया। कहने का मतलब क्या? हम लोग का मेडिटेशन हो गया, लिंक हो गया किससे? उस एनर्जी से, उस मेडिटेशन से। विच नोज नो डिवीजन, जो डिवीजन नहीं जानता है। वेल्थ, एज, कास्ट, क्रीड, जो किसी चीज को नहीं जानता। कैसे? देखो, अब सूरज है, सूरज भी क्या है? पार्ट ऑफ कॉस्मोस एनर्जी। अगर वो एनर्जी हमारे पास नहीं आए तो हमारा लाइफ बंद, खत्म। तो वो क्या करता है? वो एनर्जी क्या होता है? हमारे सबको देता है।
अगर विटामिन डी ना रहे, बॉडी में ना मिले, किसके तरफ से मिलता है? सन की तरफ से। तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि कोई जो एनर्जी होगा, मान लो सूरज को ही मान लेते हैं, तो ये एनर्जी क्या किसी के पास जाएगा ये सोच करके धीरू भाई अंबानी है, इसके पास पहले जाना पड़ेगा? अच्छा ये इस कास्ट का है तो इसके पास नहीं जाना पड़ेगा? अच्छा ये इस रिलीजन का, इस कंट्री का है तो नहीं जाना पड़ेगा? ऐसा क्या है क्या? नहीं, वो डिवीज़न नहीं जानता है। तो इसी तरह से अगर कोई मेडिटेट करता है, प्रेयर करता है, तो ऊपर जो गॉड बैठा हुआ है वो डिवीज़न नहीं जानता। ये डिवीज़न किसने क्रिएट किया है? द पीपल। हम लोग ने क्रिएट किया है कि वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम, वी आर सिक्स और दिस और दैट। तो वही कह रहा है कि पार्ट ऑफ कॉस्मोस विच नोज नो डिवीज़न ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डिवीज़न नहीं जानता है, कौन गरीब है कौन अमीर है नहीं पता। वो अगर प्रेयर करेगा तो एनर्जी उसके पास आएगा। एज को नहीं जानता है, वो ये नहीं दिखने जाएगा बुढ़ा है बच्चा है। कास्ट को नहीं जानता है, क्रीड को नहीं जानता है, कितना तुम कौन सा कस्टम फॉलो करते हो, हिंदू ट्रेडिशनल फॉलो करते हो, मुस्लिम ट्रेडिशनल फॉलो, क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हो वो नहीं जानता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जानता है कि मेरे से जो लिंक करने का कोशिश करेगा उसको एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर उनके फादर ने बचपन में ही क्या बता दिया, एक बहुत बड़ा साइंटिफिक चीज़ बता दिया जो उनके माइंड को आगे की तरफ जर्मिनेट किया। किस वे में? साइंटिफिकल वे में। कोई भी बात को सोचते थे किस वे से सोचते थे? इसी वे से सोचते थे। तो अब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम लोग ने क्या पढ़ा? छोटा सा बात पढ़ा, ऊपर में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा क्या कि इनके फादर का कौन था दोस्त? पीएल शास्त्री। दोनों किसके ऊपर बात करते थे? ट्रेडिशन के ऊपर बात करते थे, ठीक है। और क्या बताया? अपने फादर से इन्होंने पूछा किसके बारे में? प्रेयर के बारे में। प्रेयर से रिलेट करके इनके फादर ने कहा कि प्रेयर करने से जो कॉस्मोस एनर्जी है, जो गॉड एनर्जी है, वो उसमें हम विलीन हो जाते हैं, वो एनर्जाइज करते हैं। और वो क्या करता है? वो किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी को भी नहीं जानता है, वो सबके लिए बराबर है, राइट। इसी से रिलेटेड आगे रहेगा, एक बार देख लो सारा।